टॉपिक। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने। हाँ स्क्रीन विजिबल है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, इसको हम टर्सलीज लॉ भी कहते हैं। वी आल्सो कॉल्ड दिस एज टॉरिसलीज लॉ। We also called it टॉरिसलीज लॉ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले टॉरिसलीज ने ये फाइंड किया उन्होंने बताया कि ओपन टैंक में जो आपका फ्लूइड का जो अगर आप कोई होल कर दे उसका जो वेलोसिटी है, यानी उससे कोई वेलोसिटी का फ्लूइड पास हो रहा है किसी होल से, तो दैट इज नथिंग बट इट्स √2gh, है ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप कोई टैंक लेते हैं और ये ऊपर से आपका ओपन है, ठीक, ओपन है, अगर क्लोज नहीं है, ठीक है, और आप यहाँ पे एक होल यहाँ पे कर दें और एक होल यहाँ पे कर दें, तो इससे जो फ्लूइड पास होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, इससे जो फ्लूइड निकलेगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यही वेलोसिटी जो इफ्लक्स है दैट वी कॉल्ड, एक्चुअली इफ्लक्स का मतलब है आउटफ्लो। ये जो लिक्विड आपका इस कंटेनर से पास हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है, उसका स्पीड कितना है, दैट इज स्पीड ऑफ आउटफ्लो, ये हमको फाइंड करना है, यानी स्पीड ऑफ इफ्लक्स। हाँ, इफ्लक्स या आउटफ्लो यू कैन से, ठीक है। और वो कितना होता है ओपन कंटेनर के लिए, दैट इज v इज इक्वल टू √2g। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फॉर्म आपका फ्री फॉल के लिए भी आता है, वेलोसिटी, है ना। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको निकालेंगे, कैसे इसको डिराइव करेंगे, है ना। तो मैं वापस से अपना बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन स्पीड ऑफ इफ्लक्स का, ठीक है। या तो देखें, सबसे पहले एक मैं कंटेनर लेता हूँ, सपोज आई एम ये कंटेनर है, ठीक है, और इसके किसी पॉइंट पे मैं एक यहाँ पे एक ये होल कर देता हूँ, ठीक है। दिस कंटेनर इज फुल ऑफ लिक्विड, ये हमारा पूरा का पूरा लिक्विड से फिल है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लिक्विड के फिल होने की वजह से ये हमारा यहाँ पे पाइप ना, एक यहाँ पे हमारा एक पाइप है, या एक मिनट वेट करें जरा, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन हट क्यों जाता है अपने आप, या सर आपका नेटवर्क का वो है? नहीं, नेटवर्क तो आई थिंक ठीक आ रहा है, बट अगर फ्लक्चुएट कर रहा हो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी मैंने फिर से शेयर कर दिया। तो ये लिक्विड इसमें जो है फिलअप है, ठीक है, ये लिक्विड हमारा इसमें फिलअप है और ये हमारा यहाँ पे एक ट्यूब है ना। तो यहाँ से जहाँ से आपका ये वेलोसिटी v का फ्लूइड बाहर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो कितना प्रेशर है, दैट इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ओके। और ये जो हाइट है, जिस डेप्थ पे या हाइट बोले आप इसको, जहाँ पे ये है लिक्विड, दैट वी कॉल्ड इट्स ए स्मॉल h, ओके। और द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर इज योर रो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट योर, जहाँ पे से आपका फ्लूइड पास कर रहा है वो पीए तो नहीं होगा, सपोज दैट प्रेशर इज, ठीक है। ध्यान देइए, ये रो है, डेंसिटी है, और ये आपका पी है। तो इतना तो फिर हमें P जो P होगा वो P इज इक्वल टू रो GH हो जाएगा।
हाँ, बट P इज इक्वल टू इज नॉट एक्चुअली रो जी एच, ये हमने पास्कल जो स्टार्टिंग में हाँ, किया था ना। P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाँ, रो जी एच। दैट्स गुड पॉइंट। तो इस पे जो प्रेशर होगा, यानी यहाँ पे इस P पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा हमारा, वो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज डिफाइंड एज योर, यानी उस प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एंड दैट द हाइट। ठीक है, इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, अब हम ये जो ट्यूब है, ये जो पाइप का ट्यूब, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को एक्चुअली हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। ये इक्वेशन इज इक्वल टू रो जी एच, ये इसका हम वो use पास्कल्स। हाँ, नहीं, ये हमने देखा था वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन डेप्थ। हाँ, वेरिएशन ऑफ फोर्स में। तो अब हम ये जो ट्यूब है, इसको जरा हम डिटेल में स्टडी करने की देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या फिजिक्स क्या है, यहाँ पे क्या पैरामीटर इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो इसको मैं जरा इनलार्ज कर दिया है मैंने, इस यहाँ से आपका फ्लूइड आपका टैंक से बाहर निकल रहा था, इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज आपका लिक्विड समवेयर यहाँ पर पहुंच रहा है किसी एक टाइम टी में, विच इज डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा टी टाइम में आपका क्या हो रहा है, लिक्विड एक डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो वेलोसिटी इस फ्लूइड का v है, ये वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस हो तो गया आपका v डेल्टा टी हो गया। दैट्स वेरी गुड, ये भी हमारा फ्लूइड हो गया। और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस वाले रीजन में प्रेशर कितना है, इस वाले रीजन में पीए प्लस रो जी ना ना ना, एच। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हमारा P है ना, ये वाला पॉइंट वाला, ये हाँ वाला। हाँ, यार पॉइंट पे पी। ठीक है, यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है, इस लिक्विड को क्या कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है कि वो आगे की ओर जाए। ठीक है, पर ये वाला पोर्शन जो कि ओपन है, यहाँ पे भी एक प्रेशर लग रहा है क्या, वो कौन सा प्रेशर है, लग रहा है यहाँ से। एग्जैक्टली यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दीज टू प्रेशर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो वी कैन इनकी वजह से एक जो फोर्स लगेगा, वो भी इनका डिफरेंस होगा। अब चूंकि ये वाला फोर्स, यहाँ पे प्रेशर आपका ज्यादा है, ये प्रेशर आपका ना, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, तभी तो ये फ्लो कर रहा है ना, हाई प्रेशर हाँ। से लो प्रेशर की ओर, है ना। तो इस केस में जो आपका नेट फोर्स होगा F, we can write as this F नेट फोर्स minus F dash। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स होगा, which is responsible for the motion of fluid from inside the tank to outside। okay, this force is responsible। ठीक है, तो we can write as force as F जो है आपका, that is pressure into area, प्रेशर इनटू एरिया, जो कि इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला दिस एरिया है ना, ये वाला एरिया हम ले रहे हैं, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, और इनटू प्रेशर इनटू ए माइनस, और इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, इस वाले जो हमारा क्रॉस सेक्शनल है, दैट इज प्रेशर ऑफ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू ए। दैट्स इट। ओके, सो वी कैन टेक ए कॉमन आउटसाइड, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा P माइनस पी ए। दैट्स इट, दिस इज आवर नेट फोर्स। ओके, एक हमारा ये इक्वेशन बन गया, ये भी हमारा इक्वेशन, ये हमारा कॉमन यूजफुल है। ठीक है, इसको मैं इसमें कर देता हूँ, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे और इसका भी हम यूज करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो इस फोर्स की वजह से व्हाट इज द वर्क डन। अब ये फोर्स हुआ है और आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, आपका कुछ ट्रेवल कर रहा है ना, डिस्टेंस आपका, तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे, W इज इक्वल टू दिस फोर्स, है ना, इनटू योर dx। तो फोर्स है हमारा, दैट इज A इंटू P माइनस पी ए। ठीक है, और इनटू व्हाट इज dx, जो कि डिस्टेंस चला है वो हमारा वेलोसिटी के टर्म्स में, हाँ एग्जैक्टली, क्या बता रहे हैं, v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, v इंटू डेल्टा, दैट्स ओके।
नाउ वी आर वेरी क्लोज। अब देखें जो ये वर्क डन है इसको हम थोड़ा और लिख सकते हैं चेंज के। अब ये P माइनस पी ए वी कैन रिप्लेस P माइनस पी ए बाई इक्वेशन 1, है ना? ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दे P माइनस पी ए, है ना? सो हाँ वी कैन रिप्लेस P माइनस पी ए, कितना है ये हमें पता है, दैट इज रो जी एच। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है? तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, तो हमारा वर्क डन हो गया, दिस इज ए रो जी एच ए रो जी एच इंटू वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। ठीक है? तो ये जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन किस वजह से हो रहा है ना, ये वर्क डन जो हमारा दैट इज फोर्स, है ना? और वो फोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, है ना? क्योंकि जो वेलोसिटी आपका जो वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना है, दैट इज k इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर, ठीक है? तो ये वर्क डन और इस काइनेटिक एनर्जी को वी कैन पुट एट इक्वल प्लेटफॉर्म, क्योंकि इतना ही वर्क डन हो रहा है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? ये वर्क डन हो रहा है ना, क्योंकि आपका ट्यूब का इस सिरे से इस सिरे में वाटर का फ्लो हो रहा है ना, तो ये जो वर्क डन हुआ दैट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों का हाइट तो सेम है सरफेस से, तो पोटेंशियल एनर्जी का रोल तो है नहीं। तो दिस वर्क डन इज ओनली ड्यू टू योर काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो इस काइनेटिक एनर्जी को और वर्क डन को जब हम इक्वल करेंगे, so from here we can have that is a rho g h v into delta t is equals to half of m। अच्छा, m को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे? m आपका क्या हो गया, m is your m is nothing but, equal to हाँ हाँ बताएं क्या बता रहे, वो it's a rho into delta v into v square, ये स्मॉल आपका चेंज इन वॉल्यूम, है ना? तो इस रो इंटू डेल्टा वी को वी कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ, है ना? ये जो हमारा रो इंटू डेल्टा वी है इसको हम लिख सकते हैं एरिया के फॉर्म में, ठीक है? ये हमारा कितना हो गया, दैट इज दैट्स डेल्टा वी इज डिफाइंड एज योर रो इंटू एरिया इंटू योर, कितना हो गया, इट्स डेल्टा टी स्मॉल टाइम, है ना? इंटू वी स्क्वायर। अब हम इसको दोनों को इक्वल करते हैं तो ये हो गया हमारा ए रो जी एच वी इंटू डेल्टा, ठीक है? ये पॉइंट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारा ये रो से हमारा ये रो रिमूव हो गया और हमारा ये एरिया से एरिया रिमूव हो गया और डेल्टा टी से हमारा डेल्टा टी रिमूव हो गया और एक वी से हमारा वी रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखें जी बच रहा है, एच जी रह रहा है, एच रह रहा है और यहाँ पे 2 का फैक्टर रह रहा है। तो यहाँ से हमको मिल गया वी। अच्छा, एक यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हुआ है, ये कि डेल्टा सी के साथ भी एक वेलोसिटी आएगा, है ना? यानी ये वाला जो फैक्टर हमारा चेंज होगा, ये वाला, ये हमारा एक्चुअल में पूरा का पूरा चेंज होगा 1/2 रो ए, है ना? डेल्टा वी को हमने ब्रेक किया ना, तो एक तो एरिया हो गया जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है? और फिर ये थोड़ा सा मूव करेगा तो ए इंटू ये वाला डिस्टेंस हो गया v इंटू डेल्टा टी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी इंटू, ठीक है? तो एक v हमारा यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ से हमको मिल गया। ये क्लियर है ना कि मैं मतलब आगे बढ़ूं, है ना? मतलब श्योर, तो ये दोनों वेलोसिटी का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ से हमको v मिल गया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। दैट्स द वेलोसिटी ऑफ, वी कॉल्ड दिस इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दिस इज वी कॉल्ड स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको किया है वर्क डन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल, कि भाई आप इस एक क्लोज टैंक के लिए भी कर सकते हैं,
तो असली में चेंज इन हाँ हाँ हाँ, उसमें फिर आपका प्रेशर डिफरेंस लेंगे आप, उसके बेसिस पे होगा हाँ प्रेशर मुझे डिफरेंस। ये वर्क को हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ उसको उससे इक्वेट कर दिया। हाँ, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है, यानी जो आपका ट्यूब से जो वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें पोटेंशियल हाँ एनर्जी का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर हाँ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि ये जो हाँ, क्योंकि ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल। हाँ एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब आपने लिया है, और सरफेस से दोनों का हाइट तो सेम ही है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देयर इज ओनली कंट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और वो वेलोसिटी रूल करेगा आपका काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। सो वी कैन, जो वर्क डन हो रहा है दैट इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी। सो इन दोनों को हमने इक्वेट करके वी फाइंड आउट, है ना, कंजर्वेशन लगा के हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, है ना, फॉर योर ओपन टैंक, और ये एक्चुअल में दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू फ्री फॉल। तो आपका जो फ्लूइड आपका उससे बाहर निकलेगा दैट्स फ्री फॉल का, वो इक्वेशन फॉलो करेगा, दैट इज सेम एज पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल भी अगर आपका ऐसे मूव करता है तो उसका भी वेलोसिटी तो एक क्लोज टैंक में मतलब कैसे डिफर कर जाएगा? नहीं, डिफर नहीं करेगा, क्लोज टैंक में भी इतना ही रहेगा, बस क्लोज टैंक में जो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका थोड़ा वेरी कर जाएगा, वहां पे प्रेशर चेंज होगा, तो उस प्रेशर का डिफरेंस की वजह से वो क्लोज इफेक्ट नहीं करेगा, अगर आप उसको जैसे ही चेंज करेंगे एटमॉस्फेरिक में आपको यही रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो जो आपका क्लोज टैंक के लिए जो आपका एक्सप्रेशन है ना, उसमें भी अगर आप जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे, ये जैसे ही इसमें प्रेशर को पी की जगह आप जैसे ही इसमें पी ए रखेंगे ना, उसका एक्सप्रेशन कुछ ये है ना, एक मिनट रुकिए, यहाँ स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो कि v है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh प्लस 2p माइनस पी ए डिवाइड बाई योर रो। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस p को pa इक्वल करेंगे, यानी ओपन टैंक कर देंगे, दिस इज फॉर क्लोज टैंक, तो ये वाला पोर्शन आपका रिमूव हो जाएगा, आपका आंसर फिर से 2g आ जाएगा, इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स सेम। ठीक है, तो बस क्लोज टैंक के लिए हम पे हाँ बर्नौली यस। प्रिंसिपल है, तो मुझे मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, और दिस इज मोर एक्चुअली इजी कन्वीनियंट। वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम का यूज करके करते हैं ना, है ना। ठीक है, तो एक बार वो हाँ आप करके देखिएगा, अगर फंसते हैं तो मुझसे मतलब पूछिएगा। क्लोज टैंक में। हाँ क्लोज टैंक में, है ना, क्लोज टैंक में। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आप फंसते हैं तो फिर मैं कल फिर डिस्कस कर देंगे हम इसको क्लोज टैंक के लिए, है ना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या कहते हैं इसका एप्लीकेशन, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स हमने देख लिया। नाउ अब हम इसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं दैट वी कॉल्ड वेंचुरी मीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज अवर वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर के बारे में क्या बताता है ये वेंचुरी मीटर, या नेक्स्ट पॉइंट इज अवर वेंचुरी मीटर पता नहीं। ओके, वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर एक्चुअल में हमको बताता है दिस गिव्स द आइडिया अबाउट द फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो अभी तक तो हम कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस, वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस is a device to measure the flow speed of incompressible fluid। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का हाँ। अगर आपको ये निकालना है स्पीड, तो एक तरीके का हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज वेंचुरी मीटर, है ना। काफी ये पूछा, मतलब काफी इस पे क्वेश्चन आता है, इस एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर ना। तो मैनोमीटर हमने किया, तो वेंचुरी मीटर में खास बात यह है कि वेंचुरी मीटर अगर आप करेंगे तो मैनोमीटर अपने आप आ जाएगा, बिकॉज एक मैनोमीटर इसमें लगा हुआ होता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, हाँ तो हम इसका पहले हाँ, वो डायग्राम बना एक देते हैं। यूट्यूब। हाँ, एक यूट्यूब मैनोमीटर इसमें लगा होता है। तो इसमें दो आपका क्रॉस सरफेस होता है, एक तो क्रॉस सेक्शनल मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसका शेप कुछ इस फिर तरीके उसके बाद से वो होता है। मैनोमीटर के जो
जो लंबा साइड होता है उस एरिया में ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ, ये एक्चुअली मैंने इसको वो बना दिया एक मेरा इसका कोई नहीं, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ 1 मिनट में। या यहाँ एक और आ गया, अब ठीक है नाउ। तो इसका कुछ इस तरीके से हमारा इसका डायग्राम होता है ना। आगे देखते हैं इसमें, ये कुछ हम यहाँ से पकड़ते हैं या 1 मिनट। ये कुछ इस तरीके से शेप हमारा मैम इसका रहता है, और यहाँ से ये कुछ या ठीक है। तो ये मैंने गड़बड़ बना दिया, कोई नहीं। ये इसका फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और ये कुछ इस तरीके से है ना। हाँ, यप, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एक शेप ले लिया हमने इस मैनोमीटर का, ठीक है। ये आपका बाउंड्री बता रहा है, दिस इज नॉट योर फ्लो, ये हमारा सिर्फ बाउंड्री है। ये हमारा फ्लो है, दैट इज फ्लो। तो इसमें से फ्लो निकल रहा है, हमें इसमें बताना है कि स्पीड निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें इसमें पता क्या है, इसमें हमें ये पता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमें पता है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमें पता है, इधर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको पता है ना। और इसमें जो हमारा यूज होगा, हाँ, अब दोनों पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट सेम। इस पॉइंट पे मान लो लिक्विड का वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट पे हियर द वेलोसिटी इज v1, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज a1, और ये वाला जो रीजन है नैरो वाला, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज सपोज वी चूज a2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा देंगे इन दोनों पॉइंट पे कुछ इस तरीके से। ध्यान देखते हैं, एक तो हमने ये पॉइंट चूज किया हियर, एक हमने ये पॉइंट चूज किया, तो इस पॉइंट का हाइट कुछ ज्यादा है, ठीक है। और एक हमने ये यहाँ से लगा के, ये हमने एक मैनोमीटर इसमें लगा दिया, ओके। तो अब इस मैनोमीटर में क्या होगा, देखें इस मैनोमीटर में एक लिक्विड भरा है, हमें पता है कि इन मैनोमीटर वी यूज थोड़ा सा है ना, बहुत ज्यादा थिक नहीं बहुत कम नहीं, एक एवरेज थिकनेस का हम इसमें फ्लूइड रखते हैं। तो स्टार्टिंग में फ्लूइड मान लो आपका इस तरीके से फिलअप होगा यहाँ पे दोनों बार इक्वल रेट पे, है ना। पर जैसे ही अभी दोनों का प्रेशर यहाँ पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो क्या होगा, ये लिक्विड जो भरा है इसमें क्या आएगा, वेरिएशन आ जाएगा, है ना। इसमें वेरिएशन है, ये आपका ये कुछ यहाँ तक आ जाएगा लिक्विड, और ये वाला आपका लिक्विड थोड़ा सा हाइट ऊपर तक चढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपका हाइट ये यहाँ तक हुआ, और ये हमारी हाइट मान लो सपोज आई चूज दिस एज h, ठीक है। ये इतना आपका लिक्विड जो है ये राइज अप हो गया इसमें ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ओके। तो इस पॉइंट पे एक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, वो प्रेशर को मैं P ले लेता हूँ, ठीक है, या P1 लेता हूँ। और यहाँ पे भी एक प्रेशर लग रहा होगा, है ना, यहाँ पे भी एक प्रेशर लग रहा होगा, इस प्रेशर को मैं P2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो, और इसके अंदर जो लिक्विड फिल है उसका डेंसिटी, यानी मैं डेंसिटी को रो चूज कर लेते हैं, दैट्स इट। तो भाई हमें इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस पे, यानी इस पॉइंट पे भी प्रेशर वही होगा जो इस पॉइंट पे है, ठीक। तो अगर हम प्रेशर डिफरेंस निकालें तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगी दैट इज P1, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर माइनस P2, ये कितना होगा बताइए। चलो इसको रो डैश ले लेते हैं, रो GH हो जाएगा। हाँ, मैं इसको रो डैश ले लेता हूँ बिकॉज देयर इज आल्सो ए डेंसिटी ड्यू टू फ्लूइड, इस फ्लूइड का भी एक डेंसिटी होगा जो कि हम रो लेंगे, और इसका मैं रो डैश ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया दैट इज h, जो कि हाइट है, रो डैश इनटू g, दैट्स इट, ठीक है।
तो इसमें ये पॉइंट हो गया, ये इक्वेशन हो गया दैट वी विल यूज। अच्छा, इसमें एक और इक्वेशन हम यूज करेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताता है? वो बताता है कि आपका V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2, यानी इस एरिया से जितना फ्लूइड आपका निकलेगा, है ना, उसका जो वेलोसिटी इनटू एरिया होगा वही वेलोसिटी इनटू एरिया इस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 ज्यादा होगा या V2, है ना। ये V2 एक्चुअली मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। V2 एक्चुअली वो यहाँ का वेलोसिटी है, या यहाँ का। तो बताइए कौन सा ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा या V2? V1 वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा V1। ना सोच के बताएं थोड़ा सा, है ना, हमने इस पे काफी बात किया है, वो हर्ट वाला भी डिस्कस किया था। तो जब एरिया ज्यादा होगा, A1 इज मोर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो जब एरिया ज्यादा होगा और एरिया इनटू वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना है, तो जब एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब ये A2 जो एरिया आपका कम हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा तेजी से फ्लूइड बाहर निकलेगा, जहाँ पे V2 ज्यादा होगा। हाँ, V2 इज योर लार्जर, V2 इज योर, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे हमने, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल सकता है, यानी V2 अपॉन V1, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल सकता है, देखें, यानी V2 अपॉन V1 की कितना मिल जाएगा, A1 अपॉन A2, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा हमको, ठीक है। ये इक्वेशन हमें यूज आएगा, इसको हम जरा स्मॉल ब्रैकेट में एक इस तरीके से करते हैं, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चलिए हमने वेंचुरीमीटर को समझ लिया। अब आगे हम यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, है ना। बर्नौलीज इक्वेशन क्या बताता है? बर्नौलीज इक्वेशन ये बताता है कि भाई आपका प्रेशर किसी पॉइंट पे, है ना, वो किसी पॉइंट पे आपका प्रेशर, यानी बर्नौलीज इक्वेशन ये बताएगा कि प्रेशर किसी पॉइंट पे प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी उसी पॉइंट पे, है ना, प्लस रो GH1, दिस इज इक्वल टू, है ना, इट्स योर अनदर पॉइंट पे, यानी ये दो पॉइंट चूज किया हमने, एक ये पॉइंट चूज किया और एक ये पॉइंट चूज किया, तो अनदर पॉइंट का प्रेशर प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, यानी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये हमारा सिंपल। तो देखिए यार, H1 और H2 तो मेरे ख्याल से सेम ही है, अगर आप ये राउंड ले लेते हो, ये डिस्टेंस ये H1 हो गई और ये डिस्टेंस H2 हो गई, तो ये तो हमारी सेम ही है, ठीक है। तो अगर H1 H2 सेम है तो ये दोनों पार्ट तो हमारे कट जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, दैट्स इट, ओके। हाँ, ये हमारा हो गया यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से भाई हम फटाफट हाफ ऑफ रो को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लें हाफ ऑफ रो, तो कितना आ गया हमारा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस V1। अब हम क्या करेंगे, हम V1 स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा, इट्स V2 स्क्वायर डिवाइड बाई V1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बताएं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एरिया में, है ना। मैं अभी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एरिया में, देखें इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हाफ ऑफ ये इक्वेशन यूज करके V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। अब देखिए हमें पता है कि व्हाट इज A1 अपॉन A2, तो यही हम स्मार्टनेस दिखाएंगे, है ना, और हम इससे यूज कर लेंगे V2 अपॉन V1 का जो वैल्यू है दैट इज A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ गया।
अच्छा एक बात और है, P1 माइनस P2 का भी हमने कुछ वैल्यू निकाला है क्या? भाई जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी यहाँ का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, वो कितना है? यानी यहाँ पे भी तो प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, और इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया है। कितना निकाला था? P1 माइनस P2 इज कितना था? रो डैश H। हेलो, हाँ हाँ यस, प्रेशर डिफरेंस हमने निकाल रखा है रो डैश GH, है ना? तो P1 माइनस P2 का वैल्यू क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रो डैश GH। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पहले बताइए। हाँ यस यस, पक्का ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, तो जब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा यहाँ से वी कैन, हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। अब हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीजें हमें पता है। वी नो रो डैश, जो कि आपका मैनोमीटर में लिक्विड फ्लू जो लिक्विड है उसका रो डैश है, उसका हमें पता ही होगा। ऑयल का जो भी डेंसिटी होगा, जो भी हम यूज करेंगे, हमें पता है। हमें जी की वैल्यू पता है। वी नो द हाइट, की कितना हाइट आपका ऊपर चढ़ जाएगा आपका इसमें, क्या बोलते हैं आपका यूट्यूब में, मैनोमीटर में। आपको ये रो पता है, आपको A1 भी पता है, A2 भी पता है। आपको पता क्या नहीं है इस इक्वेशन में? व्हाट यू डोंट नो, यू नो V1। V1 ही तो नहीं पता, बाकी सब तो पता है। V1 बस, तो क्या हुआ, V1 के फॉर्म में इक्वेशन को लिख दो। तो ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं वरना गलत होने के चांस है। रो V1 स्क्वायर A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 रो डैश GH। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो डैश अपॉन रो, ठीक है, एंड GH अपॉन, मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखता हूँ। ब्रेक करने से क्या होता है कि आपका याद रहता है, A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हम V1 को लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, क्योंकि V1 का होल स्क्वायर है ना, 2 इट्स रो डैश GH डिवाइडेड बाय रो। हाँ सर, हाँ क्या हुआ? वो एक चीज उधर गलत हो गई, आपने क्या? ऊपर A1 बाई A2 लिखा है, हाँ ठीक नीचे ठीक ठीक A2 ठीक, बाई। ओके ओके ओके, मैं इसको ठीक ठीक कर देता हूँ। एक मिनट, ये सही सही किया आपने, मुझे करा दिया। हाँ, तो ये हो गया हमारा, इट्स A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 दैट्स ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 रो डैश GH अपॉन रो, एंड दिस इज A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। दिस इज अवर वेलोसिटी। ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, ये जो लिक्विड हमारा जहां से इस में जो इंसर्ट करेगा उसका। ठीक है, हाँ सर, हम इसी इक्वेशन को थोड़ा और मतलब सिंप्लीफाई करके, हाँ वो A1 बाई A2 माइनस 1 आ जाएगा। नहीं समझा मैं, A1 बाई A2 माइनस 1 हाँ नहीं, यस क्या कह रहे हैं, मतलब फिर से बताएं। हाँ कुछ नहीं नहीं, ठीक है, हाँ यस तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखें फिर से डायग्राम में ऊपर की ओर, तो डायग्राम में हम जरा फिर से चलते हैं। हाँ, तो देखें, इसका मतलब है इस वेंचुरी मीटर का यूज करके जो आपका A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो फ्लूइड आपका पास हो रहा था, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी, यही वेलोसिटी होगा जो ये फ्लूइड यहाँ से पास करेगा, इस पॉइंट पे जो फ्लूइड पास करेगा। तो ये कितना, मतलब डिवाइस जो हमने बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया है, इसको लोगों ने बनाया है। तो इसमें बस हमें पता, देखिए अब ये डिवाइस बनाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मेजरमेंट होगा उनका, A1 हमको पता होगा, A2 इनको पता होगा। ठीक है, इसके अंदर जो मैनोमीटर लगाया उसका डेंसिटी सब कुछ पता होगा। सिर्फ चेंज जानते हैं क्या होगा, जब इसको जैसे फ्लो में रखेंगे किसी लिक्विड के फ्लो में, करंट वेरी करेगा, है ना, ये आपका हर बार वेरी अलग अलग करेगा। तो इसमें एक स्केल लगी होगी जिससे आप देख लेंगे, ओके इतने सेंटीमीटर आपका बढ़ा, आपने तुरंत फॉर्मूले में
सिर्फ आपको H वैल्यू पुट करना होगा, बाकी सब कुछ अपने आप पता होगा। चेंज आपको पुट क्या करना होगा, H, जो कि आपका मैनोमीटर में जो हाइट आपकी राइज अप करेगी, बस इतनी वैल्यू पुट फिर करनी। उसके बाद इस फॉर्मूला को हम V2 के लिए भी मतलब चेंज कर सकते हैं कि बस, हाँ, यू कैन आल्सो चेंज इट फॉर V2, बस आपको ये चेंज करना होगा, उसमें आपका ये एरिया बस है वो जो हाफ रो, हाँ मतलब ये यू कैन आल्सो चेंज इट फॉर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में जब वो हम आप अपनी V1 स्क्वायर मैथमेटिक्स कॉमन ले रहे चेंज हैं तो करके, उसी टाइम V2, मैथमेटिक्स चेंज करके यू कैन फाइंड आउट V2, है ना। देयर इज नो बिग साइंस, आप इसको करके देखिए प्रैक्टिस, आपको हाँ। सिर्फ चेंज करना होगा। देखिए, एक तो यहाँ पे चेंज करना होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, और दूसरा चेंज आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे जो आपने V1 कॉमन लिया है, यहाँ पे इस बार V2 कॉमन ले लीजिएगा, हाँ। तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ। हो गया हमारा वेंचुरी मीटर, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, हाँ अब ये वाला पार्ट हमारा ओवर हो गया, जो कि है ना बर्नौलीज थ्योरम से जो रिलेटेड था, है ना। और एक्चुअली जो तो सर स्ट्रीमलाइन इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इस पे तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आता है कि वेंचुरी मीटर को डिफाइन करें, है ना, या बर्नौलीज थ्योरम पे, है ना। इस पे ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, बता रहा हूँ ना कि थ्योरेटिकल बेस ज्यादा आता है, या डेरिवेशन बेस। ओके। कि आपका जैसे पूछ दिया डिफाइन, ये तो पक्का आता ही आता है कि बर्नौली थ्योरम का प्रूफ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम का, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स, है ना। तो इसका थ्योरेटिकल काफी पोर्शन आता है ना। जो न्यूमेरिकल अप्रोच है, वो आपका क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाला आता है वो इससे आ जाता है, कॉल्ड डायनेमिक लिफ्ट से, हाँ। उससे आपका, है ना। बाकी न्यूमेरिकल भी इस पे बनते हैं बहुत सारा, इस पे न्यूमेरिकल भी अप्रोच है ना, बट है ना मैं थोड़ा अभी आपका थ्योरी पोर्शन ज्यादा कवर करके आपका सिलेबस जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, क्योंकि इतना आपका एग्जाम 101% मार्च में तो होगा ही, है ना, मतलब हेलो, हाँ। हाँ। आई थिंक आपका हाँ, जो यस यस। एग्जाम मार्च में होगा, मिड मार्च से तो होगा ही होगा, है ना, जो आपके एग्जाम्स है कॉलेज स्कूल में। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये फेब में ही मैं ये आपका कंप्लीट हो जाए, फेब मिड फेब से थोड़ा और इधर 15-20 तक कुछ ऐसा करेंगे कि फेब मतलब फेब एंड से तक हमारा ये हो जाए कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत, है ना, बहुत जल्दी में ये सिलेबस कंप्लीट किया है है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पे हम आते हैं, जो तो कि इसके बाद और 4 और चैप्टर हैं? 4 नहीं, एक्चुअली 5 हैं, 5 चैप्टर। देखिए 3 चैप्टर भी 5। थर्मोडायनेमिक्स के हमारे रह रहे हैं, द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड, हाँ मैटर, एक तो ये चैप्टर है, मैं लिख देता हूँ, काइनेटिक थ्योरी, हाँ थर्मल फिर प्रॉपर्टीज, ऑसिलेशन और हाँ वेव्स। एग्जैक्टली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और ये थर्मोडायनेमिक्स से 3 पार्ट हैं, और एक तो फिर थर्मोडायनेमिक्स, और फिर एक चैप्टर है इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस। ये 3 चैप्टर हमारे थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड। फिर 2 चैप्टर हमारे रह जाएंगे, दैट इज वेव्स एंड ऑसिलेशन, एक तो वेव्स है एंड ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन। इतना हमारा भी चैप्टर रह रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो इजी है, ये वाला पोर्शन इजी, ये वाला पोर्शन टेक्निकल है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, देयर इज टू मच, देयर इज लॉट ऑफ डेरिवेशंस एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म, है ना। और इसमें जो फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मतलब केमिस्ट्री वाले की तरह ही होगा मतलब। या इस लाइक कि थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट वगैरह सेम रहेगा, बट केमिस्ट्री में आपको वो नहीं कराया जाता है, मतलब चारों स्टेट, क्वासी स्टेट, ये नहीं कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक ना, ये वाली स्टेट्स जो है एडियाबेटिक, ये इनका मैथमेटिक्स क्या है वो नहीं बताया जाता है। तो यही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में तो आपका पूरा केमिस्ट्री वाला ही है, उसमें आप जस्ट वो है ना कि हाँ, इक्वेशन फिर उसके बाद वो काइनेटिक थ्योरी भी मतलब वो पीवीएनआरटी वाला ही होगा। हाँ नहीं, इसमें पीवीएनआरटी नहीं, इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि वेलोसिटी कैसा आपका डिफरेंट है ना, इसमें थोड़ा सा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म में वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो हाँ कॉन्सेप्ट वही है, बट मैथमेटिकल थोड़ा अप्रोच है इसमें, है ना। ये वाला चैप्टर आपका प्योर केमिस्ट्री जैसा ही है, ये वाला
इसमें हमारा वही है इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में कि भाई मैटर की कितनी स्टेट होती हैं और ये जो आपका ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशन कैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से सब्लिमेशन है ना, और फ्यूजन और ये वेपोराइजेशन, ये सब इसमें है। और इसमें जो मेन पार्ट था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जो मतलब जो टफ पार्ट था, टफ नहीं, जो कि ज्यादा फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है, या कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वो हट गया है। तो वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा अब आपको, वो तीनों हट गया है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये ट्रांसफर ऑफ हीट का जो टॉपिक था वो आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से हट गया है। और इसके बाद जो इसमें, और हाँ, और थर्मोडायनेमिक्स में भी आपका काफी सारा रिड्यूस हो गया, हीट इंजन सारे हट गए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपका हीट इंजन, यानी इन दोनों से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो ये दोनों चैप्टर करने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। काइनेटिक थ्योरी से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ऑसिलेशन से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, वेव से हो गया है, डॉपलर इफेक्ट और कुछ पार्ट रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो है ना, तो मैंने ये रिड्यूस का थोड़ा पार्ट देख लिया है, तो मैं रिड्यूस के अकॉर्डिंग हम करेंगे, क्योंकि वो फिर आपका अभी यूजफुल नहीं है ना, आपको तो अभी ये करना है ना, या करेंगे रिड्यूस वाला भी, आप बता दें। हाँ, मतलब एक बार अगर जो मतलब रिड्यूस सिलेबस जल्दी खत्म हो गया तो उसके बाद रिड्यूस पोर्शन कर उसके बाद हम रिड्यूस कर सकते हैं पोर्शन ना, ऐसे कुछ हम करेंगे ना, है ना। तो ऐसा करेंगे, ताकि पहले मैं चाहूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हमने कवर अप कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला हमारा पार्ट, अभी हमारा इसमें कुछ एक दो एप्लीकेशन हो रहे, वो है हमारा डायनेमिक लिफ्ट। अब हम वो जरा करेंगे, मैग्नेस इफेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, मैग्नेस डायनेमिक लिफ्ट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है यहाँ पे, डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट, तो मैग्नेस इफेक्ट इसका ही एग्जांपल है। तो देखिए, डायनेमिक लिफ्ट एक्चुअल में ऐसे समझिए इसको कि होता क्या है कि एक तो आपका बॉल, कोई आप बॉल फेंकिए ना, कि जो स्पिनिंग मोशन अगर आपका होता है, स्पिनिंग मोशन की वजह से क्या होता है कि आपका जो है ये जो आपका पैराबोलिक पाथ ना लेके देयर इज सम चेंज इन पाथ्स, है ना, जो ट्रेजेक्टरी उसकी होनी चाहिए थी एक्चुअल में, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी फुटबॉलर एक किक मारता है गोल पोस्ट पे, अगर एक गोल पोस्ट है और यहाँ पे वो किक मारेगा, तो बॉल ऐसे ना जाके ऐसे घूमती हुई ये कुछ इस तरीके से डेविएट होके गोल पोस्ट में चली जाती है ना। या बॉलर जो स्पिनिंग मोशन फेंकता है, ऐसे बॉल फेंकेगा, यानी ये बॉल आपका ये इस तरीके से जाके इस तरीके से ना, स्विंग आपका जो होता है, दैट आल्सो है ना, इफेक्ट ऑफ योर, क्या हो गया दिस इज, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कि डायनेमिक मैग्नेस। हाँ, इसको डायनेमिक और इस इफेक्ट को बोलेंगे मैग्नेस इफेक्ट। तो ये होता कैसे है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल आएगा कि हाँ व्हाट इज मैग्नेस इफेक्ट, या है ना कि आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो होता ये है, देखिए, अगर कोई बॉल आपका विदाउट स्पिनिंग अगर मूव करता है, जैसा कि एनसीईआरटी के डायग्राम में शो है, अगर आपका कोई बॉल विदाउट इस पे कोई स्पिनिंग मोशन नहीं है, तो इसके अराउंड जो आपका स्ट्रीम लाइन जो होगा एयर का, वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। बहुत इजी वे में बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रीम लाइन का फ्लो होगा, क्योंकि ये भी एक मीडियम में जाएगा ना, दैट मीडियम इज एयर, वो भी एक फ्लूइड है ना। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें स्ट्रीम लाइन का होगा, ट्रेजेक्टरी जो होगा बॉल का। तो इट्स लीनियर, है ना, इसमें कोई खास कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो रोटेशन या नो स्पिनिंग ऑफ बॉल। हाँ, ठीक है, ये कोई इसमें बॉल का स्पिनिंग नहीं है, नो स्पिनिंग ना। तो हम इसको लिख देते हैं ड्यू टू स्टैटिक, या स्टैटिक नहीं, नॉन स्पिनिंग हम इसको लिखना चाहिए ना, नॉन स्पिनिंग। अब बात करते हैं स्पिनिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि आपका ये इसमें चेंज आता है। तो स्पिनिंग मोशन जब होता है बॉल में, तो देखें क्या होता है। सपोज बॉल इज स्पिनिंग इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं, इस तरीके से इसका फ्लो है। तो इस स्पिनिंग मोशन की वजह से क्या होगा आपका, देखें ये जो स्ट्रीम लाइन है, इसका जो अपर पार्ट है, इसका जो एयर है, अपर पार्ट का जो एयर है,
उसका जो वेलोसिटी है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस। ये वेलोसिटी जो है, मैंने बहुत थोड़ा सा रफ डायग्राम बना दिया, या ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन का है वो क्राउड ज्यादा हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड्स में क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीजेस। वहां पे वेलोसिटी एयर जो इसका मीडियम है इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा ना, और डीपी बनाते हैं कुछ इस तरीके से ना, ये इसका वेलोसिटी अपर साइड में ज्यादा होगा, और जो फ्लूइड है और डाउनवर्ड का जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे फ्लूइड एयर है। तो बताएं अगर इस पोर्शन का वेलोसिटी बढ़ गया है, अपर पोर्ट का ये वाला पार्ट का अपर रीजन का वेलोसिटी, अगर मैं इसको v1 ले लेता हूँ, इसको v2 ले लेता हूँ, अगर ये आपका क्या आता है इंक्रीज कर गया है, तो बताइए क्या होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर गया है तो क्या होगा बताइए। तो उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग v1 के साइड से जो प्रेशर बॉल पे लगेगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और v2 के साइड से जो प्रेशर लगेगा व्हाई हाउ ना, वो बर्नौलीज एग्जैक्टली बर्नौली थ्योरम बताता है। अगर हम इसमें पोटेंशियल को हम हटा दें, वी जस्ट टॉक अबाउट प्रेशर, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मतलब सेम हाइट पे रहेंगे दोनों, हाँ, हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिक्रीज कर डेंसिटी जाएगा। सेम रहेगा। हाँ डेंसिटी सेम है, फ्लूइड आपका दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो ये वाला पोर्शन डिक्रीज कर गया, यानी यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर गया, और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर गई। सो इस पार्ट का प्रेशर जो है वो क्या कर जाएगा, इस पार्ट का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि कोई बॉडी किधर फ्लो करती है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका जो पाथ है इट गेट्स, अब ये कुछ इस तरीके का ट्रेजेक्टरी लेगा ना, अब ऐसे, है ना, यानी आपको फ्लोटिंग जैसा दिखेगा ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो ये ऊपर की ओर हल्का सा फ्लोटिंग वाला ये जो इफेक्ट आएगा, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इसको मैग्नस ने सबसे पहले इसको समझा था, इसको बताया था, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, है ना। तो ये हो गया बॉल मूविंग नॉन स्प्रिंग। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैग्नस इफेक्ट पे, मैग्नस इफेक्ट पे तो नहीं आया था। अच्छा, तो ये आता है काफी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ज्यादा बड़ा नहीं, बिकॉज इट्स एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा, इस पे एक और भी आता है, एरोफॉइल भी इस पे आता है ना। एरोफॉइल एक तरीके का आपका सच थिंग, कुछ इस तरीके का मटेरियल का हम ये कुछ बना लें आप, है ना, जिसका ज्योमेट्री कुछ इस तरीके का है, या तो ये भी जब आपका मूव करता है तो इस पे भी सेम इफेक्ट, कि आपका जो डाउनवर्ड जो आपका है, ये अपवर्ड आपका वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एरोफॉइल में भी, कि ये इधर का वेलोसिटी क्या आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज योर इंक्रीजेस, और इधर का जो प्रेशर है दैट इज डिक्रीज कर जाएगा। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। और नीचे का जो वेलोसिटी है v1, ये क्या होगा, ये हमारा डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इसका मोशन होगा, तो ये आपका कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में आपका इसका मोशन हो जाएगा, है ना। ये फ्लूइड का मोशन है और ये इसका मोशन है। मैं थोड़ा सा इस कलर से ये इसका, तो एरोप्लेन देखेंगे आप, एरोप्लेन पहले कैसे मूव करता है, पहले ऐसे लीनियर मूव करेगा, फिर आप देखेंगे कि एरोप्लेन धीरे धीरे खुद ही उठने लगता है। उस पर इंजन ऑब्वियसली फोर्स लगाता है, पर उसके जो विंग्स होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो जब लीनियर मोशन करेगा, तो जब लीनियर मोशन करेगा, ये इसके विंग है, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक ऊपर की ओर फोर्स लगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने आप उठने लगे। इंजन भी ऑब्वियसली इंजन भी इसको फोर्स देगा ऊपर लिफ्ट करने के लिए, बट देयर इज आल्सो ए फोर्स जो इसको हेल्प करेगा विंग्स को। इसका स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं ताकि इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंजन की, ताकि कम इंजन पे ज्यादा पेट्रोल इसका ज्यादा इफिशिएंट हो, है ना। तो ये इफेक्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल है, मतलब इसका स्टडी से हम ये एरोडायनेमिक्स में इसका बहुत यूज है, एरोडायनेमिक्स में। तो अगर आपने कभी एरोडायनेमिक्स या इस टाइप इंजीनियरिंग में अगर आपने किया ना, तो उसमें आपके लिए ये बहुत, ये एक्चुअली वहां पे पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स ही का आपको स्टडी करना होगा।
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ये पूरा मतलब एरोस्पेस या इस फील्ड में जो प्लेन वगैरह डिजाइन करते हैं, है ना, उनमें पूरा इसी पे ही पूरा रहेगा। और इसका प्रॉपर जो आपने सिर्फ पढ़ लिया है, इसका जो मैंने एरोफाइल को सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि आपके स्लाइड में देयर इज ए वेरी बिग डेरिवेशन, बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका। इट विल टू ऑलमोस्ट 1 आवर मैथमेटिकल इक्वेशंस एग्जैक्टली इसका प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो वो एक्चुअली इट्स बियॉन्ड योर सिलेबस। ये अगर आपने इंजीनियरिंग किया, इस फील्ड को चूज किया, तो फिर यू विल स्टडी दैट थिंग है ना। बट यहाँ पे बस इतना ही कि हाउ दिस वर्क्स फ्रॉम योर मैग्नेट्स। तो आज हमने यहाँ तक कर लिया, दिस पार्ट हमने कवर कर लिया। कल से अच्छा फिर हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो कल हमारा इतना है, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, एंड उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर के बाद थोड़ा सा क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा विस्कोसिटी का। और देन द लास्ट पार्ट, दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर एक्चुअली, द लास्ट पार्ट, हाँ, द लास्ट पार्ट इसका बिलोंग करता है सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। सरफेस टेंशन, तो कैपिलरी मूवमेंट, कैपिलरी राइज, 3 पार्ट हो गए। तो आपका 3 पार्ट हो गए इसके, सरफेस टेंशन, एंगल कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और कैपिलरी राइज की कैसे फ्लूइड कैपिलरी में राइज कर देता है। तो ये 2 पार्ट कभी रह रहा है, ठीक है। तो फिर कल करेंगे इसको, विस्कोसिटी वाला पार्ट, ठीक है। ओके, सी यू। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओह, गुड नाइट।